तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस क्लास में क्लास 10वीं का सोशल साइंस चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, जो कि हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री का इस चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कार्ड यहाँ पर, रूस की संसद को कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को रूस की संसद को क्या कहते हैं। तो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। तो दो का हो जाएगा ए नंबर 1975 ईस्वी को हुआ था। तो 2 नंबर का आंसर होगा ए नंबर, याद रखना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट होगा, लेनिन ने किया था। क्या कौन किया था? लेनिन ने किया था। तो 3 का बी नंबर आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का है, 1917 ईस्वी के पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाने जाती है। तो 4 नंबर का हो जाएगा सी नंबर आंसर, फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो 4 का हो जाएगा सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की। तो 5 नंबर का हो जाएगा लेनिन ने लागू किया था। कौन किया था? लेनिन ने लागू किया, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन ने बना था। कौन बना था? स्टालिन ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, रूस में पृथक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो 7 नंबर का हो जाएगा आंसर नंबर ए, क्या हो जाएगा? 1861 आंसर सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो 8 का हो जाएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? रूस का सम्राट हो जाएगा। क्या? रूस का सम्राट, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। आंसर क्या हुआ था? जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स। नहीं तो ट्रिक नहीं याद रखना कि कार्ल मार्क्स यानी कि जर गया था काला हो गया, तो काला हो गया था जर्मनी, यानी कि जर गया तो जर गया तो काला। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? 10 नंबर का ए नंबर आंसर को, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो साम्यवादी शासक का पहला उपयोग कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो इसको याद रखना, कहाँ हुआ था? जर्मनी में, जो कि 10 नंबर का आंसर दे रही है नीचे की ओर। नहीं, जर्मनी नहीं होगा, जापान, रूस दे रही है। क्या हो रहा है? रूस दे रहा है। 10 नंबर का क्या हो जाएगा? रूस आंसर करेक्ट होगा। जर्मनी में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। साम्यवाद शासक का पहला उपयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। देखिए नीचे को दे रहा है। चाहे दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका यह है कि पहला विश्व का पहला साम्यवादी देश था, तो रूस था। कौन था? रूस था। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा रूस। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़े कि निम्नांकित में कौन यूरोपियन साम्यवादी नहीं था। तो आंसर हो जाएगा 11 नंबर का सी नंबर आंसर करेक्ट होगा, जो कि सेंट साइमन आंसर क्या है? करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस या टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की रचना है। तो 12 नंबर हो गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, वल्शेविक क्रांति कब हुई। तो वल्शेविक क्रांति या नवंबर 1917 को
हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 की हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी हमको सपोर्ट कीजिएगा तब तो हम हमारा मोटिवेट बढ़ेगा। तो इसी तरह के वीडियो हम बहुत लाते रहेंगे, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से कुछ आपका नहीं होगा, सिर्फ हमको मोटिवेट बढ़ेगा। यानी कि बच्चे हमको हमारा वीडियो क्या कहता है, हमको वीडियो देखता है तो हमारा इससे मोटिवेट बढ़ेगा। तो हमारा मोटिवेट बढ़ेगा तो इसी तरह के वीडियो हम और लाते रहेंगे। तो एक सब्सक्राइब हमारे मेहनत के लिए तो बनता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो 14 का हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? टोटोस्की ने किया था। कौन? टोटोस्की ने किया था। तो 14 नंबर के आंसर लाल सेना गठन टोटोस्की ने किया था, जो कि सी नंबर आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन का मृत्यु कब हुई? तो जानते हैं कि लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी को हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बेस्टली टोवस की संधि किस देश के बीच हुई थी? तो 16 का हो जाएगा आंसर नंबर डी करेक्ट होगा, जो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, रूस का पहला साम्यवादी कौन था? तो रूस का पहला साम्यवादी कौन था? तो इसका हो जाएगा आंसर प्लेखानो। क्या था? प्लेखानो, जो रूस का पहला साम्यवादी था। कौन था रूस का पहला साम्यवादी? प्लेखानो था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, रासपुतीन कौन था? तो हम जानते हैं कि रासपुतीन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। जब क्या था? भ्रष्ट पादरी था। तो 18 नंबर का हो जाएगा ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो हम जानते हैं कि नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, दास कैपिटल की रचना किसने की? तो हम जानते हैं कि दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया था। तो 20 नंबर का डी आंसर करेक्ट होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। क्या कहता है? जार कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो हम जानते हैं कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नहीं तो इसको याद रखना, चूँकि मजदूर सबके शरीर में मैल बैठ रहता है, तो मैल यानी कि मजदूर, तो मजदूर होगा तो 1 मई को हुआ था। कब हुआ था? 1 मई को। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 का आंसर होगा डी नंबर। कौन होगा? डी नंबर 8 मार्च को हुआ था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि डी नंबर आंसर क्या होगा? 23 का करेक्ट होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो यह दास कैपिटल को कहा जाता है, जो कि कालिदास की क्या है? यह रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? तो हम जानते हैं कि कालिदास ने एंजल्स के साथ मिलकर क्या कहता है? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी किया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आंसर करेक्ट होगा, एंजिलस ने। अब देखिए अगले क्वेश्चन 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन का है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो 26 का हो जाएगा सी नंबर, ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 का आंसर ब्रिटेन होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 27 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो 27 का हो जाएगा कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। कौन था? कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? 27 का करेक्ट होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के स्थापक के रूप में माना जाता है? तो 28 नंबर का आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, जो कि यहाँ पर डी क्या है? आंसर करेक्ट होगा।
चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशित किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशित यहाँ पर 1867 ईस्वी में कब हुआ था? 1867। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो 1867 इसको याद रखना, 1867 हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशित 1867 ईस्वी में हुआ था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा लेनिन। कौन हो जाएगा? लेनिन आंसर करेक्ट होगा। तो 30 का सी नंबर आंसर लेनिन, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार 1905 के रविवार के दिन को कहा जाता है। 1905 के रविवार के दिन को कहा जाता है, चूँकि रविवार के दिन बहुत भयानक घटना हुई थी, बहुत खून जैसा वहाँ गोलियाँ चली थी, तो खून के वहाँ पर धार बढ़ रही थी, तो उस समय खूनी रविवार के नाम से, तो जो कि 1905 ईस्वी को हुआ था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम ऑस्थीसिड किसने लिखा? तो 32 का आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, लेनिन ने लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर के स्क्रॉल करते हैं इसको। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, रूस में अल्प मत वाला दल क्या कहलाता है? तो रूस में अल्प मत दल कहलाता है 33 का बी आंसर मेन सेविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेन सेविक होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 34 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला की घोषणा संयुक्त राष्ट्र, यानी कि जिसको हमने क्या होते हैं, यूनाइटेड स्टेट, जो कि अमेरिका के नाम जानते थे, उन्होंने क्या किया था? घोषणा किया था। तो बी नंबर आंसर 34 का याद रखना। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का है, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो 35 का आंसर होगा सी नंबर, 1905 को हुआ था। तो इसको सी नंबर याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन के बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो 36 का आंसर होगा बी नंबर, बेस्ट लियोवस की संधि से बाहर हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो 37 का आंसर होगा सी नंबर, क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव था। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चूँकि बता दिए मेहनत इतना कर रहे तो एक सब्सक्राइब हमारे चैनल के लिए बनता है, तो उम्मीद करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो में।